फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीजनिंग एंड जीके बाय सुख कुमार। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में आपातकाल। आपातकाल क्या है, आपातकाल कैसे लगता है, आपातकाल कितने समय के लिए लगाया जा सकता है और आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं, आदि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम आज के हमारे इस वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश भारत में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार ही देश का शासन चलाती है। हमारे देश में शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाने के लिए, बेहतर ढंग से चलाने के लिए देश में एक संविधान का निर्माण किया गया है, जिसमें लगभग सभी संभव परिस्थितियों के बारे में कुछ कानून और नियम निर्धारित किए गए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार देश में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जो सामान्य परिस्थितियों से बिल्कुल अलग होती हैं। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए हमारे देश के संविधान में आपातकाल का प्रावधान किया गया है। यह एक ऐसा प्रावधान है जिसका इस्तेमाल भारत के राष्ट्रपति द्वारा तब किया जाता है जब देश बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति और आर्थिक खतरों का सामना कर रहा हो, जिससे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है। आपातकाल लगने पर संपूर्ण देश की शासन व्यवस्था केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ जाती है। यानी केंद्र सरकार बहुत ही पावरफुल हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल हो जाती है और सारे के सारे जो स्टेट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, केंद्र सरकार क्या करती है? केंद्र सरकार अपनी इन आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग देश की कानून व्यवस्था को बनाने के लिए और देश के शासन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए इस्तेमाल करती है। अच्छा, अब बात आती है कि इमरजेंसी का जो प्रावधान है वो किस देश से लिया गया है। हमारे देश के संविधान में जो इमरजेंसी का प्रावधान है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के वेइमार संविधान है, जर्मनी का संविधान का नाम है वेइमार, वहां से लिया गया है। अब क्या होता है, मान लो हमारे देश पर किसी बाहरी देश ने आक्रमण कर दिया, तो हमें जवाबी कार्रवाई के लिए संसद के दोनों सदनों में बिल पास करवाना होता है। लेकिन जब आपातकाल लग जाता है तो ये सब फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं होती है। केंद्र सरकार सक्षम हो जाती है और वो अपने निर्णय के आधार पर ही उस हमले का सामना करने के लिए पावरफुल हो जाती है। आपातकाल में ये डिफरेंस होता है। आपातकाल में सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल हो जाती है, लेकिन अगर आपातकाल नहीं लगता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देने के लिए, उस हमले का जवाब देने के लिए दोनों सदनों में, हमारे संसद के दोनों सदनों में वो बिल पास करवाना होता है। भारतीय अब बात आती है कि आपातकाल कैसे लगता है। भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से और अनुच्छेद 360 तक आपातकाल का जिक्र करता है। हमारा देश के संविधान को जो 22 भागों में बांटा गया है संविधान को, उस 22 भागों में से 18वें भाग के अनुच्छेद 352 से और अनुच्छेद 360 तक आपातकाल का जिक्र किया गया है। भारत में आपातकाल लगाने के लिए एक खास प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 1978 में 44वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। इस संविधान संशोधन के अनुसार भारत में आपातकाल लगाने का जो अधिकार होता है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति को कैबिनेट की लिखित में अनुमोदन लेने की आवश्यकता होती है। यानी कैबिनेट लिखित में राष्ट्रपति को भेजता है भारत में आपातकाल लगाने के लिए। ठीक है, कैबिनेट में कौन कौन आते हैं? कैबिनेट में प्रधानमंत्री आता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अन्य मंत्री आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शामिल होते हैं कैबिनेट में।
हमारे देश की जो कैबिनेट होती है वो अनुच्छेद 352 का स्टडी करती है कि भारत में आपातकाल लगना चाहिए या नहीं। अगर कैबिनेट इस बात से सहमत हो जाती है कि भारत में आपातकाल लगना चाहिए तो इसके लिए वह प्रेसिडेंट को लिखित में अपने सुझाव भेज देती है कि भारत में आपातकाल लगना चाहिए। और यदि प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति कैबिनेट की इस बात से सहमत हो जाता है या उससे संतुष्ट हो जाता है तो फिर भारत में आपातकाल लागू कर दिया जाती है। कि भारत में आपातकाल कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है, यानी अवधि, आपातकाल की जो अवधि होती है वो कितनी होती है। भारत में आपातकाल न्यूनतम 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है, यानी कम से कम 6 महीने के लिए लागू किया जा सकता है। यानी एक बार जब आपातकाल की जो अवधि होती है वो 6 महीने होती है। फिर 6 महीने के बाद क्या होता है, 6 महीने के बाद कैबिनेट दोबारा से विचार करती है कि भारत में जो परिस्थितियां चल रही थी उस समय, उन परिस्थितियों में कुछ सुधार हुआ है या वो परिस्थितियां सामान्य हो गई है। अगर वो परिस्थितियां सामान्य नहीं होती, एज इट इज चल रही है, 6 महीने पहले जैसी परिस्थितियां थी आज भी वही परिस्थितियां चल रही है, तो फिर कैबिनेट फिर आपातकाल लगाने की अनुमति दे देता है, अप्रूवल कर देता है। फिर क्या होता है, दोबारा से यही प्रस्ताव संसद में पारित होता है और पारित होने के बाद फिर से भारत के प्रेसिडेंट को आपातकाल लगाने के लिए भेज जाता है। और कैबिनेट प्रेसिडेंट क्या करता है, राष्ट्रपति जो है अगले फिर 6 महीने के लिए भारत में आपातकाल लागू कर देता है। इसका मतलब यह है कि हम 6 महीने करके लग 3 साल तक, अधिकतम 3 साल तक भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है। 6 महीने करके अधिकतम 3 साल तक भारत में आपातकाल लगाया जा सकता है। अब बात आती है आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी नेशनल इमरजेंसी। ये लगता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगता है। सेकंड आपातकाल होता है स्टेट इमरजेंसी, यानी राजकीय आपातकाल। यानी स्टेट इमरजेंसी। इसको हम राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं। इस आपातकाल को हम राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, यानी प्रेसिडेंट रूल। यह लगता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगता है। और तीसरा जो आपातकाल लगता है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। वो होता है वित्तीय आपातकाल। वो लगता है अनुच्छेद 360 के तहत। तो ये 3 तरह के आपातकाल है, और ये तीनों तरह के आपातकाल किस किस अनुच्छेद के तहत लगाए जाते हैं वो है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उन वीडियो में राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल या वित्तीय आपातकाल के बारे में हम अलग अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो और हमारा ये टॉपिक पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवर चैनल।